हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नावली 3.2 और प्रश्नावली 3.3। तो आप इस लेक्चर में अंत तक जरूर बने रहे दोस्तों। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों, क्योंकि हम इस चैनल पर कक्षा 12वीं गणित के सारे चैप्टर, जी हाँ दोस्तों, सारे चैप्टर कवर करेंगे, जिनको आप हमारे प्ले लिस्ट में कक्षा 12वीं गणित के सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, जिसपे अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के प्रश्नावली के सारे प्रश्न और महत्वपूर्ण उदाहरण कवर किए जा चुके हैं। यदि आप अभी तक प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक, प्रश्नावली 3.2। प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न क्रमांक 1। यदि 2 1 0 3 x धन y 1 0 2 बराबर अवयव के भीतर है आपका क्या 5 1 6 8 हो, तब x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरह का जो प्रश्न है हमने जो है पिछले लेक्चर में जो है वो कवर किया हुआ है। यदि आप वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन किस तरह से बनता है वो हम बता चुके हैं, और ये आपका बनेगा उदाहरण नंबर 1 के जैसे। ठीक है, किसके जैसे, उदाहरण 1 के जैसे इसको हल करना है, तो इसको आप स्वयं से हल कर लेंगे। ठीक है, प्रश्न क्रमांक जो 1 है वो उदाहरण 1 के जैसे आपका बनेगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 है। यदि अवयव x धन अवयव y बराबर अवयव के अवयव है 1 3 ऋण 2 4 और अवयव x ऋण y बराबर 3 ऋण 1 2 0 हो, तब अवयव x और y ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, अवयव x और y जो है वो ज्ञात करना है। ठीक, प्रश्न क्रमांक 3 है हमारा। यदि x धन y बराबर 7 2 0 5 और x ऋण y अवयव x ऋण y बराबर 3 0 0 3 हो, तब अवयव x और y ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 8 है हमारा। x और y ज्ञात कीजिए। यदि अवयव x धन y बराबर 5 0 2 9 और अवयव x ऋण y बराबर 3 0 6 ऋण 1 है। ठीक है, तो ये जो आपके तीनों प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 3 और प्रश्न क्रमांक 8, ये तीनों जो है उदाहरण नंबर 3 के जैसे बनेगा। ठीक है, किसकी तरह बनेगा, उदाहरण 3 के जैसे ये बनेगा। ठीक है, तीनों जो क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 3 के जैसे बनेंगे। तो जब आप उदाहरण नंबर 3 बना लेंगे, उसके पश्चात आप 2 3 और 8 बनाकर देखिएगा, आपसे बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4। यदि 2x 2 अवयव x धन 3 गुणित अवयव y बराबर 2 4 3 0
और 3 गुणित आव्यूह x धन 2 गुणित आव्यूह y बराबर ऋण 2 1 2 ऋण 5 हो तब आव्यूह x और आव्यूह y ज्ञात कीजिए। तो ये इस तरह का जो आपका प्रश्न है इसको भी हमने पिछले वीडियो में कवर किया हुआ है। ठीक है, पिछले वीडियो में क्या किया हुआ है, कवर किया हुआ है, जो कि आपका उदाहरण नंबर 12 है। तो इस प्रश्न को उदाहरण 12 के जैसे आप बना लेंगे। ठीक है, जैसे आप उदाहरण 12 को बनाएंगे उसके पश्चात जो है आप क्या कीजिएगा, उदाहरण प्रश्न क्रमांक 4 को जो है बना लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसके पश्चात है प्रश्न क्रमांक 5। यदि x धन 3 ऋण 6 b ऋण 3 z धन 4 a ऋण 1 ऋण का 21 2y ऋण 7 0 0 बराबर 0 ऋण 6 2b धन 4 6 ऋण 3 ऋण का 21 3y ऋण 2 2c धन 2 0 हो तब a b c x y और z का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का जो प्रश्न है इसको भी जो है हमने सॉल्व करा चुका है। ठीक है, जो कि आपका किस तरह से बनेगा, उदाहरण नंबर 7 की तरह। ठीक है, उदाहरण 7 की भांति जो है इसको आप बना लेंगे। उदाहरण 7 की तरह इसको आप बना लेंगे। उदाहरण 7 आप बनाकर देखिएगा, उसके पश्चात जो है इस प्रश्न को बनाइएगा, आपसे बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 7 है। यदि x धन y 5 धन z 2 एक्स वाई बराबर 6 5 2 8 हो तब एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। ये भी आपका प्रश्न जो है वो किसकी तरह हल होगा, उदाहरण नंबर 7 की भांति। ठीक है, उदाहरण नंबर 7 के जैसे इसको भी जो है हल कर लेंगे। ठीक है, ये भी जो है वो आपका हल हो जाएगा। ठीक, इसके पश्चात देखते हैं अब है प्रश्न क्रमांक 6। समीकरण a ऋण b 2a ऋण b 2a धन c 3c धन d बराबर ऋण 1 0 5 13 हो तब a b c और d का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये जो आपका प्रश्न है इस तरह की भी प्रश्न हमने पिछले वीडियो में हल कराया हुआ है। ठीक है, उदाहरण 4। ठीक है, उदाहरण 4 जो है हमने हल कराया हुआ है। यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे तो वहां से आप देख लेंगे कि उदाहरण 4 जो है किस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न क्रमांक 6 उदाहरण नंबर 4 के जैसे हल होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका प्रश्नावली 3.2 समाप्त होता है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्नावली, प्रश्नावली 3.3। प्रश्नावली 3.3 है 2 into 3 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके आईवी पंक्ति तथा जेवे स्तंभ ए आई जे बराबर 2i धन 3j बटे 2 से दिया है। 2 into 3 आव्यूह, इसका अर्थ क्या होता है कि 2 पंक्ति होने चाहिए और 3 क्या होने चाहिए, स्तंभ होने चाहिए। ऐसे हमको आव्यूह की क्या करनी है, रचना करनी है। ठीक है, ऐसे हमको आव्यूह की रचना करनी है जिसपे 2 पंक्ति हो और 3 स्तंभ हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को किस तरह से हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम
हल ए आई जे इक्वल इक्वल 2i प्लस 3j बाई 2, ठीक है, बटे 2, जहां पंक्ति का न्यूनतम मान कितना होगा, 1 होगा। और आई जो है किसको दर्शाता है, पंक्ति को। आई भी पंक्ति लिखा हुआ है, मतलब आई जो है वो पंक्ति को दर्शाता है। अधिकतम पंक्ति कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 1 इज लेस देन आर इक्वल, आई इज लेस देन आर इक्वल टू, एक छोटा है या बराबर है आई से, आई छोटा है या बराबर है 2 से, मतलब आई का न्यूनतम मान 1 या 1 से अधिक, 2 या 2 से छोटा, ये होना चाहिए, ठीक है। और जे का जो है न्यूनतम मान कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और जे का न्यूनतम मान कितना होना चाहिए, 1। और अधिकतम कितना होना चाहिए, 3 बोला गया है। जेवे स्तंभ, स्तंभ की संख्या कितनी है, 3, ठीक है। 2 इंटू 3 अगर आपको बोला गया है, मतलब ये जो है वो पंक्ति को दर्शाता है और ये आपका स्तंभ को दर्शाता है, ये पहले भी बताया जा चुका है, ठीक है। तो इस पे जो है वो आपका दोनों में, पंक्ति और स्तंभ दोनों में जो है न्यूनतम जो पंक्ति होंगे और स्तंभ होंगे वो 1 होगा, अधिकतम पंक्ति 2 होंगे, अधिकतम स्तंभ 3 होगा प्रश्न के अनुसार, ठीक है। चलिए हम मान ज्ञात करते हैं और बारी बारी से मान जो है वो निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं A11, तो आई के स्थान पर 1 रख दीजिए और जे के स्थान पर भी 1 रख दीजिए, बटे 2, ये आ जाएगा 2 धन 3 बटे 2 बराबर ये आ जाएगा आपका 5 बटे 2, ठीक है। क्या आ जाएगा, 5 बटे 2। फिर जो है एक 1 2 इंटू 1, आई के स्थान पर 1 रख देते हैं, जे के स्थान पर 2 रख देते हैं, पूरे का बटा कितना है, 2 है, ये आ जाएगा 2 धन 6 बटे 2 बराबर 8 बटे 2 बराबर आ जाएगा कितना, 4, ठीक है। इसके बाद A13, इस पे आपका आ जाएगा आई का मान 1 और जे का 3, ठीक है, ये रखेंगे। इसके पश्चात इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2 धन 9 बटे 2, ये आपका आ जाएगा 2 धन 9 बटे 2 बराबर ये आ जाएगा आपका 11 बटे 2, ठीक है। क्या आ जाएगा, 11 बटे 2। इसके पश्चात अब हम क्या निकालेंगे, जब आपका स्तंभ का अधिकतम मान 3 आ जाएगा तो वहां पर आपको रोक देना है। अब इसके बाद जो है क्या निकालेंगे, A21, क्या निकालेंगे, A21 पंक्ति के स्थान पर क्या रखेंगे, पंक्ति के स्थान पर 2, मतलब आई के स्थान पर 2 और जे के स्थान पर 1, ये रख देंगे और बटे आपका आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 धन का 3 बटे 2, तो ये हो जाएगा आपका 7 बटे 2, ठीक है। इसके बाद हम निकालते हैं क्या, A22, ठीक है। यहां पर आ जाएगा आपका आई का मान 2 और जे का भी मान 2, ठीक है। आई का मान 2 और जे का भी मान आ जाएगा 2, पूरे के बटा 2 बराबर ये हो जाएगा आपका 4 धन 6 बटे 2 बराबर आ जाएगा 10 बटे 2 बराबर 5, ठीक है।
फिर इसके बाद निकालेंगे ए 2 3। ठीक है, 2 into 3 जब आप करेंगे, क्या करेंगे, 2 into 3 जब आप करेंगे, 2 into 3 आप व्यू अगर आपको बोला गया है मतलब 2 तिया कितना होता है 6, तो 6 मान आपको निकालना है। ठीक है, जिसपे से 5 हम निकाल चुके, ये 6वां नंबर का है, और 6वां नंबर वाले में आपका क्या हो जाएगा, आई के स्थान पर 2 रखेंगे और जे के स्थान पर भी 2 रखेंगे, सॉरी 3 रखेंगे। ये आ जाएगा आपका 2 दूनी 4 और 3 तिया 9/2, 9 और 4 ये हो जाएगा 13/2। तो कुल मिलाकर 6 मान जो है हमको प्राप्त हो गए। ठीक है, तो इस तरह से जो है इन प्रश्नों को लेकर आपको न्यूनतम जो मान है हमेशा 1 रहेगा, अधिकतम आपको प्रश्न में जो दिया रहेगा, अगर 2 into 3 बोला है तो आई का अधिकतम मान 2 होगा, जे का अधिकतम मान 3 होगा। ठीक है, इस तरह से मान जो है निकालते हैं। इसके पश्चात क्या करेंगे, हमको जो है आव्यूह ज्ञात करना है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। यहां लिखेंगे क्या, अतः अभीष्ट आव्यूह, अतः अभीष्ट आव्यूह ए बराबर कितने पंक्ति बोला है, 2 पंक्ति बोला है, और कितने स्तंभ बोला गया है, 3 स्तंभ। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा आपका क्या, A11, A12, A13, यहां आ जाएगा 21, ये 22 और ये 23। इनका अर्थ क्या होता है, A11 का अर्थ होता है पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ। A21 का अर्थ होता है दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति, ठीक है, दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। ठीक है, इस तरह से होता है इसका अर्थ। इस पे अब मान रख देते हैं, तो मान हम रखेंगे, तो इसका मान आया था हमारा 5/2। ठीक है, A12 का मान हमारा आया था 4 और A13 का मान हमारा आया था 11/2। ठीक है, A21 का मान जो है 7/2, 7/2। ठीक है, और इसका मान जो है वो 5, और A23 का मान जो है वो आया था 13/2। ठीक है, कितना, 13/2, और ये है हमारा आंसर। ठीक है, ये है आंसर हमारा। ठीक, इसके पश्चात देखते हैं अगला प्रश्न। इसके बाद है पहले का दूसरा, 2 into 3 आव्यूह की रचना कीजिए जिसकी आईवी पंक्ति तथा जेवे स्तंभ ए आई जे बराबर 3i - j/2 से दिया है। ठीक है, पहले का तीसरा है 2 into 3 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके आईवी पंक्ति तथा जेवे स्तंभ ए आई जे बराबर i+2j पूरे का वर्ग बटे 2 से दिया है। पहले का चौथा है 2 into 2 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके आईवी पंक्ति तथा जेवे स्तंभ ए आई जे बराबर i - j पूरे का वर्ग बटे 2 से दिया है। ठीक है, ये आपका मान जो है, ठीक है, तो ये आपका क्या चीज दिया गया है, यहां पास 2 into 3 बोला है, यहाँ 2 into 3 बोला है, यहाँ 2 into 2 बोला गया है। ये आपके पहले का दूसरा, पहले का तीसरा और पहले का चौथा, ये तीनों जो आपका प्रश्न है पहले के जैसे आपका बनेगा। ठीक है, किसकी तरह बनेगा, अभी जो आपका प्रश्न बनाए हैं ठीक उसी प्रकार से इसको भी आप बनाएंगे। ठीक है, इसके पश्चात हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक
2। प्रश्न क्रमांक 2 का पहला है 2 × 2 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके आईवी पंक्ति तथा जेवे स्तंभ ए आई जे बराबर आई धन जे पूरे की घात 2/2 द्वारा दिया है। ठीक है, इसके द्वारा दिया गया है। इस पे जो है ये भी आपका पहले प्रश्न की तरह ही है, बस इस पे अंतर क्या है, वर्ग के रूप में दिया है। ठीक है, 2 × 2 बोला गया है, मतलब 2 पंक्ति और 2 स्तंभ, टोटल जो है वो 4 मान आपको ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। इस पे जो है हमको दिया गया है क्या, ए आई जे बराबर आई धन जे पूरे की घात 2/2, जहां आई का न्यूनतम मान कितना होना चाहिए, 1, और अधिकतम कितना होगा, 2। जे का न्यूनतम मान कितना होना चाहिए, 1, और अधिकतम मान कितना होगा, 2। ठीक है, दोनों का अधिकतम मान कितना होगा, 2 होगा, न्यूनतम मान कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अब जो है मान ज्ञात करते हैं, इसलिए a11 इक्वल आ जाएगा 1 + 1 पूरे की घात 2/2 बराबर 2 की घात 2/2 बराबर 4/2 बराबर आ जाएगा 2। ठीक है, दूसरा मान a12 बराबर आ जाएगा 1 + 2 पूरे की घात 2/2, ये आ जाएगा 3 की घात 2/2 बराबर 9/2। ठीक है, इसके पश्चात तीसरा मान क्या आएगा, 21 2 धन 1 पूरे की घात 2/2 बराबर 3 की घात 2/2 बराबर 9/2। ठीक है, इसके पश्चात a22 ये आ जाएगा आपका 2 + 2 पूरे की घात 2, ये आ जाएगा आपका 4 की घात 2/2 बराबर 16/2 बराबर आ जाएगा 8। ठीक है, तो ये मान जो है हम क्या कर लिए, ज्ञात तो कर लिए। अब जो है इस पे मान रखना है। अब लिखेंगे अतः अभीष्ट आव्यूह a बराबर a11 a12 a21 a22। a11 का मान कितना है, 2 है, 12 का मान 9/2 है, a21 का मान कितना है, 9/2 है, और 22 का मान 8 है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये इसका आंसर आपको प्राप्त होता है। ठीक है, क्या है इसका आंसर, 2, 9/2, 9/2 और 8। ठीक है, तो ये जो है इसका हल है, इस तरह से हल करना है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2 का 2 जो है 2 × 2 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके आईवी पंक्ति तथा जेवे स्तंभ ए आई जे बराबर आई + 2j पूरे की घात 2/2 द्वारा दिया है। दूसरा का तीसरा है 2 × 2 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके आईवी पंक्ति तथा जेवे स्तंभ ए आई जे बराबर I/J द्वारा दिया है। तो ये आपके दोनों जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 2 के पहला के जैसे हल करना है, तो इसको जो है वो आप स्वयं से हल कर लेंगे। ठीक है, इसके पश्चात देखते हैं अगला उदाहरण, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है तीसरे का दूसरा, 3 × 4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके आईवी पंक्ति तथा जेवे स्तंभ ए आई जे बराबर 2i - j द्वारा दिया है। ठीक है,
ये जो आपका प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक तीसरा का जो पहला है उसके जैसे आपका बनेगा, जिसको हम अभी बताएंगे। ठीक है, तीसरे का पहला प्रश्न क्या है? तीसरे का पहला प्रश्न है 3 into 4, 3 गुणित 4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके आईवी पंक्ति तथा जेवे स्तंभ क्या है? ए आई जे बराबर 1/2 मॉड -3i प्लस जे द्वारा दिया है। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है? ए आई जे बराबर 1/2 -3i प्लस जे। ठीक है, पूरे का क्या है? मॉड लगा हुआ है। 3 into 4 मतलब टोटल जो है 3 गुणित 4 बराबर हो जाएगा 12। 12 अवयव इस पे हमको क्या करने हैं? ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। इस पे आई का न्यूनतम मान 1 होगा, अधिकतम मान 3 होगा। जे का न्यूनतम मान 1 होगा, अधिकतम मान कितना होगा? 4 होगा। ए आई जे बराबर है हमारा 1/2 ऋण 3i धन जे, जहां आई का न्यूनतम मान क्या है? आई का न्यूनतम मान जो है वो 1 और अधिकतम मान जो है वो कितना है? 3। और जे का न्यूनतम मान 1 और अधिकतम मान कितना है? 4। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर 12 मान हमको ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। पहले ज्ञात करते हैं A11, ये आ जाएगा आपका 1/2 -3 into 1 + 1, जिसको हल करने पर हमारा मान क्या प्राप्त होगा? 1/2 ऋण 3 धन 1। ठीक है, ऋण 3 धन 1 बराबर ये आ जाएगा 1/2 ऋण 2 हो जाएगा। मॉड में अगर आपका ऋण में रहता है पद, वो किस पे आ जाता है? धन में आ जाता है। तो 1/2 गुणित 2 आ जाएगा, जिसका मान क्या प्राप्त होगा? 1। ठीक है, जिसका मान क्या प्राप्त होगा? 1। इसके बाद जो है अगला मान ज्ञात करते हैं। अगला मान इस पे हम निकालते हैं क्या? A12 बराबर 1/2 ऋण 3 गुणित 1 धन 2 बराबर 1/2, यहां आ जाएगा ऋण 3 धन 2 बराबर ये आ जाएगा 1/2 ऋण 1। ऋण 1 का जो है मॉड में मान क्या होता है? धन का 1 हो जाएगा। तो 1/2 गुणित 1 बराबर आ जाएगा कितना? 1/2। इसके बाद अगला मान निकालेंगे A13, ये आपका हो जाएगा 1/2 ऋण 3 गुणित 1 धन 3 बराबर 1/2 और ये आ जाएगा आपका ऋण 3 धन 3 बराबर हो जाएगा क्या? 0। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, और 0 का मॉड में जो मान होता है वो 0 ही होता है। तो इस तरह से जो है इसका मान जो है वो आपका क्या मिलेगा? 0 प्राप्त होगा। ठीक है, क्या प्राप्त होगा? 0। इसके बाद हम निकालते हैं क्या? A14, जो आ जाएगा 1/2 ऋण 3 गुणित 1 धन 4 बराबर 1/2 ऋण 3 धन 4। ठीक है, ऋण 3 धन 4, ये आ जाएगा आपका 1/2, ये आ जाएगा 1। तो 1/2 और मॉड में जो है इसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो इस तरह से जो है इसका मान क्या मिल जाएगा हमको? 1/2। ठीक है, अगला पद अब हमारा निकालना है
A21 बराबर आ जाएगा 1/2 ऋण 3 गुणित 2 धन 1 बराबर ये आ जाएगा हमारा 1/2 ऋण 6 धन 1। ठीक है, ऋण 6 धन 1 ये हो जाएगा आपका 1/2 और ये मॉड में जो है वो आपका 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर मॉड में जो है अगर आपका 5 रहे तो उसका मान धन का 5 होता है, जो आ जाएगा आपका 5/2। ठीक है, इस तरह से A21 का मान निकल गया। इसके बाद जो है हम निकालेंगे A22 का मान 1/2 ऋण 3 गुणित 2 धन 2 बराबर ये आ जाएगा आपका 1/2 ऋण 6 धन 2 बराबर 1/2 ऋण 4। ठीक है, ऋण का 4 और इसका मान आ जाएगा 1/2 गुणित 4, जिसको हल करेंगे तो क्या मान मिलेगा, ये आ जाएगा आपका 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 आ जाएगा। इसके बाद अगला पद निकालेंगे A23, ये आ जाएगा आपका 1/2 ऋण 3 गुणित 2 धन 3 बराबर ये आ जाएगा 1/2 और ऋण 6 धन 3, ये मान आपका आ जाएगा 1/2 ऋण 3 और ऋण 3 का जो है मापांक में जो है वो मान क्या होता है, मॉड में जो है वो मान क्या होता है, धन का 3 होता है। इस तरह से ये आ जाएगा 3/2। ठीक है, इसके बाद जो है हम निकालेंगे क्या, 2 4 A24। ठीक है, इसका जो मान है वो आपका आ जाएगा क्या, चलिए देखते हैं, ऋण 3 गुणित 2 धन 4 बराबर 1/2 ऋण 6 धन 4 बराबर 1/2 ऋण 2 आ जाएगा, जिसका मान हो जाएगा 1/2 गुणित 2 बराबर 1। ठीक है, कितना आ जाएगा, धन का 1। इसके बाद अगला पद अब हमारा निकालना है A31, ये आ जाएगा A 1/2। ठीक है, और ऋण 3 गुणित 3 धन 1 बराबर यहाँ आ जाएगा 1/2 ऋण का 9 धन का 1 बराबर 1/2 ऋण का आ जाएगा ये 8 बराबर 1/2 गुणित ये हो जाएगा धन का 8 बराबर ये आ जाएगा कितना, 4। ठीक है, कितना आ जाएगा, 4 आएगा। इसके पश्चात अगला जो पद है अगला निकालेंगे हम इस पे A32, ये आ जाएगा आपका 1/2 ऋण 3 गुणित 3 धन 2 बराबर ये आ जाएगा 1/2 ऋण 9 धन का 2। ये मान क्या मिलेगा हमारा, 1/2 और ये ऋण का 7 बराबर 1/2 गुणित 7, जिसका मान आ जाएगा 7/2। ठीक है, क्या आ जाएगा, 7/2। अगला मान है हमारा A33, देखते हैं इस पे क्या आता है, 1/2 ऋण 3 गुणित 3 धन 3
बराबर ये आ जाएगा आपका 1/2 ऋण 9 धन 3 बराबर ये आ जाएगा कितना 1/2 ऋण 6 1/2 गुणित ये हो जाएगा 6 जिसका मान आ जाएगा 3। ठीक है, इसके पश्चात इसके बाद निकालेंगे A 3/4 जिसका मान आ जाएगा 1/2 ऋण 3 गुणित 3 धन 4 बराबर ये आ जाएगा आपका 1/2 ऋण 9 धन 4। ठीक है, बराबर ये आ जाएगा 1/2 ऋण का 5 तो इसका मान आ जाएगा 1/2 गुणित 5 बराबर ये हो जाएगा आपका 5/2। ठीक है, इसके पश्चात क्या लिखते हैं अतः अभीष्ट आव्यूह अतः अभीष्ट आव्यूह क्योंकि 12 मान हम प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, अभीष्ट आव्यूह बराबर ए बराबर अब ए मान सकते हैं, बी मान सकते हैं, सी डी जो भी मानना है आप मान सकते हैं। ठीक है, इस पे आ जाएगा आपका A11 A12 A13 A14 फिर A21 A22 A23 और A24 और ये आ जाएगा A31 A32 A33 और ये A34। ठीक है, ये आपका इस पे हमको क्या करना है मान को रखना है। चलिए रखते हैं। चलिए इस पे आपका क्या मान मिलेगा ये आ जाएगा हमारा 1/2 0 1/2। दूसरा जो है दूसरा मान आपका मिलेगा 5/2 दूसरा पंक्ति का 2 3/2 3/2 और 1। इसके बाद है 4 7/2 3 5/2। ठीक है, ये हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, इस तरह से प्रश्न को बनाना था। इस तरह से 3.3 के प्रश्न जो है बनाने थे। ठीक है, तो सारे प्रश्नों का अभ्यास आप अच्छे से कर लेंगे। ठीक, तो आपको हमारा आज का यह क्लास कैसा लगा दोस्तों? यदि आपको हमारा आज का क्लास पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर जरूर कीजिए और वीडियो को जो है लाइक जरूर कीजिए क्योंकि आपका एक लाइक जो है हमको बहुत अधिक मोटिवेशन देता है और यदि हम ज़्यादा अच्छे से क्या कर सकते हैं वीडियो बना पाते हैं। ठीक है, इसलिए दोस्तों जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।